नमस्कार दोस्तों, मैं योर माइंड ओपनर चैनल से आपका दोस्त राकेश शर्मा आज एक मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं। और एक मुद्दा बड़ा शर्मसार करने वाला है कि हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में छोटे छोटे मुद्दों को पॉलिटिकल लोग या समाज के कुछ चंद लोग या कुछ धर्म के कुछ ठेकेदार लोग, जिनका धर्म से मैं कहूंगा कि कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें केवल अपनी दुकान चलानी है, उनकी वजह से कोई ना कोई मुद्दा इस देश में उठाया जाता है। लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती है, लोगों के मन में जहर फैलाने की कोशिश की जाती है। और एक ऐसा ही मुद्दा पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, अला हिजाब को लेकर। जब से मुस्लिम धर्म बना है, जब से 14वीं शताब्दी से बना है, तब से ये हिजाब है। न जाने क्या हुआ कि अभी इलेक्शन के चलते एकदम से ये मुद्दा गरमाया। कर्नाटक से ये शुरू हुआ बवाल और पूरे देश को इसने अपनी जकड़ में ले लिया है। पूरे देश में ये चिंगारी फैलती जा रही है और बेवजह नहीं मालूम, जिनको हिजाब के मायने नहीं मालूम, जिनको इसका उद्गम नहीं मालूम, इसका सोर्स नहीं मालूम, वो लोग भी इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मुद्दा मिल गया कुछ लोगों को, प्रेस वालों को अपना दुकान चलाने का, टीआरपी बढ़ाने का मुद्दा मिल गया। कुछ चंद लोग जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको नेतागिरी अपनी चमकाने का मुद्दा मिल गया। कुछ लोगों को धर्माधिकारी बनने का मुद्दा मिल गया। लेकिन हम आज आपस में बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ निजामुद्दीन जी हैं, जिनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो मिनिस्ट्रीज में रहे हैं। और हमारे साथ उमेश गिरी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है। हमारे साथ हाई कोर्ट से गुरिंदर कौर एडवोकेट हैं। हमारे साथ एक और एडवोकेट हमारी अफसान जो है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट से ही हैं। और हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अपना एक विशेष स्थान रखने वाली और एक मजबूत स्तंभ सना बकई है। हमारे साथ टीचिंग लाइन से इकरा है, इकरा अरशद जी हैं। और हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ अध्यापिका मीनाक्षी शर्मा जी हैं, जो पिछले 25 वर्षों से एजुकेशन के फील्ड में जुड़ी हैं। तो हम सब आपस में बात करेंगे इस बारे में। और मेन हमारा मुद्दा ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है, क्या ये सामाजिक, क्या ये धार्मिक है, या केवल पॉलिटिकल। तो निजामुद्दीन खान साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? आपकी दृष्टि में, आपके व्यूज में ये सब क्या ड्रामा साहब? आप अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। ये तो एक सोची समझी एक राजनीति के तहत जो है, ये एक समझिए कि एक षड्यंत्र की तरह किया जा रहा है। 1400 वर्षों से जो है इस्लाम धर्म दुनिया में आया और अपने वजूद में आया। कभी कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन सारे दुनिया के बाद सिर्फ भारत में कभी अजान पर बात होती है, कभी नमाज पर बात होती है, कभी हिजाब पर बात होती है, कभी मुख्य जो मुद्दा है उससे भटकाया जाता है लोगों को। इस्लाम, आप कहते हैं कि बच्ची पढ़ाओ, बच्ची को आगे बढ़ाओ, बच्चियों को जो है एजुकेशन का तालीम याफ्ता बनाओ, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तभी मुसलमान हाशिए से जो है मुख्य राष्ट्र के मुख्य धारा में आएंगे। आप मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के तहजीब पर जब भी होता है, आप उसको जो है उसका एक कमर्शियल यूज करते हैं, उसको आप एक इस्तेमाल के तौर पर करते हैं। आज कर्नाटका में जो कुछ भी हो रहा है, चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसका आप एक जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, चुनाव के समय में आप इसको जो हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा बनाया जा रहा है, पोलराइजेशन किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर कहते हैं कि इस 25% मुसलमानों को अगर हम राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, तो इनको इल्म की बात करिए, इनके शिक्षा की बात करिए, इनके एजुकेशन की बात करिए। आप आ जाते हैं जो है हिजाब पर। ये हमारे मुसलमानों का 1400 कहां से आ गई, मुझे समझ में नहीं आता है। कल मैंने देखा कि बदरुद्दीन अजमल, उस लड़की जिसने अल्लाह अकबर कहा, उसको 5 लाख रुपए देने की बात करने लग गए। कल आपने राकेश जी ने कहा कि महाराष्ट्र के कोई एमएलए जाके उसको आईफोन का वॉच और आईफोन का मोबाइल दिया।
ये सब का भी मैं विरोध करता हूं। मैं हर उस गलत चीज का विरोध करूंगा जो किसी एक समुदाय को आप बढ़ावा देने की बात करते हैं। अगर कर्नाटक गवर्नमेंट अगर सख्त होती तो आज ये मामला नहीं उठता। कर्नाटक गवर्नमेंट का काम किया है, इसलिए कर्नाटक गवर्नमेंट पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सख्ती से इस पर कार्रवाई करे। अगर आज कर्नाटक गवर्नमेंट की होती कार्रवाई तो आज ये मसला इतना जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाता। अभी आईबी की रिपोर्ट आई है, आईबी की रिपोर्ट कह रही है कि 150 जो है सोशल नेटवर्किंग पाकिस्तान से लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए जो है बड़े बड़े जो है उलेमाओं के जो है स्पीच जो है इस पर हिजाब पर डाउनलोड कर करके लोगों को माने जो है ब्रिटिश के खिलाफ बोलने के लिए जो है उकसाया जा रहा है। ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है मुल्क में। तो हम मुल्क में तरक्की की बात करते हैं, अमन अमान की बात करते हैं, चैन की बात करते हैं। अगर आप यही करते रहेंगे तो कल के दिन सिख जो है वो अपनी पगड़ी पहन करके स्कूल में नहीं आएगा, पढ़ने के लिए नहीं आएगा। अगर जैनी मुंह में बट सर ये अल्टीमेटली अगर आप जो है इसमें मोहरा तो मैं और आप बन रहे। सना आप इसको ये मेरे और आपकी कंसेंस की बात है ना। जी मैं आता हूँ खान साहब आपके बात। हमें आपको समझना पड़ेगा। सना आप बहुत डीपली इस मुद्दे को देख रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसको किस सेंस में लेते हैं। मेरा एक पर्सपेक्टिव है इस इशू को लेके कि जैसे खान साहब ने भी बात करी कि 1400 साल से हम लोग यहाँ पर मतलब जब से इस्लाम है तब से हिजाब का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लस इसके साथ में हाउ क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी, आप हमारी क्लोथिंग पे कैसे कमेंट कर सकते हैं? या तो आप कहते हैं जब कोई रेप केस होता है तो बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहन लिए, अब कवर करके चल रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। आप एक तरफ तो स्टैंड लेके चलिए, आप चाहते क्या हैं अल्टीमेटली, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? रिमूव करने की बात है, रिमूव कर देंगे, लेकिन क्या हासिल वसूल है उस चीज का? राजनीतिक मुद्दे के अलावा ये कुछ भी नहीं है। अगर हमारी क्लोथिंग का पार्ट है, हाउ कैन इट हार्म एनीबडी? आज की डेट में जो मास्क लगा लगा के सब घूमते हैं और कंपलसरी कर रखा है, पूरा फेस कवर करो, हम जहां निकालते हैं उस पर चालान काटते हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपके पास इस चीज का जवाब है? वो भी एक कपड़े का टुकड़ा है जो आप लगा के घूम रहे हैं, अपने चेहरे पे चेहरा छुपा रहे हैं। क्या लोगों को उससे इम्पैक्ट हो गया? क्या उससे डर लग गया जो हिजाब से इतना डर गए? नहीं सना जी, बात हिजाब से डरने की नहीं है। बात मुद्दा ये उठाया गया है कि एक सर्टेन ड्रेस कोड उस स्कूल में या कॉलेज में था, उस ड्रेस कोड को, उस यूनिफॉर्म कोड को तोड़ने के बाद ये हिजाब किया गया और हिजाब करके कॉलेज में जबरन घुसा गया। बात वहां चली है, मुद्दा ये है। मैं आऊंगा इस बात के लिए, आपसे दोबारा पूछूंगा। मीनाक्षी जी, आप अध्यापिका हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं एक चीज इसके ऊपर ऐड कर जी, मैं सना आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ मीनाक्षी जी, क्योंकि एक अध्यापिका है और बात ये चली है यूनिफॉर्म से। तो मीनाक्षी जी, इसके बारे में आप इसको किस नजर से लेती हैं? जी सर, बिल्कुल मेरे मुताबिक जो है ये ना तो सामाजिकता से संबंधित है ये मुद्दा, ना ही इसका धर्म से कोई लेना देना है। ये कोरी राजनीति की जा रही है हमारी भावी पीढ़ी के साथ, जिनको शिक्षा से भटका करके और अपने ही तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के इसका का देखिए ड्रेस कोड होता है, एक डेकोरम होता है और हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करना चाहते तो आप किसी और संस्था में जा सकते। लेकिन संस्था की जो नियमावली है उसके आधार पर आपको चलना होगा। अगर संस्था किसी चीज को मना करती है, किसी चीज की मनाही है, तो यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय दैट इंस्टीट्यूशन। तो यही हमारा था कि राजनीतिकरण इसका हिस्सेदारी है कि हम जो राजनीतिक उद्देश्य लेकर के ये तथा कथित लोग चले हैं, हमारे बच्चों को हम उससे अछूता रखें,
इस राजनीति से हमारे जो उज्जवल भविष्य, मैं कहूंगी अपनी भावी पीढ़ी को, उस उज्जवल भविष्य को हम इसमें ना इन्वॉल्व होने दे। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, तो अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा चला, अगर वहां यूनिफॉर्म का एक कोड था, सर्टेन रूल रेगुलेशन थे, तो क्या इसको इनिशिएट जो किया गया इसको तोड़ने का, वो यूनिफॉर्म मुस्लिम समुदाय से किया गया या हिंदू समुदाय से किया गया? ये इसमें जो मैं कहूंगी पर्टिकुलर हिंदू या मुस्लिम मुद्दा नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गया है। क्योंकि जिसको शिक्षा से जो संबंधित है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो हिजाब में अगर एंटर करे या ना करे। लेकिन अगर किसी संस्था ने कहा कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है, अब मैं आप ही से एक प्रश्न करूंगी कि आप मुझे बताइए कि कोई एडवोकेट, अगर फॉर्म डिसाइड की गई है हमारी न्याय व्यवस्था के अनुसार, या जो जज साहब पहन करके बैठते हैं, अगर वो ऐसे नहीं बैठेंगे तो क्या ये स्वतंत्रता की जगह उच्छृंखलता नहीं होगी? ये स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती किसी भी अर्थ में। आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, स्वतंत्रता का इस्तेमाल करिए, उसका दुरुपयोग करना हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों से भी संबंधित रहना होगा, तभी हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ओके नहीं। ओके, मैं मीनाक्षी जी आता हूँ आपके पास। आपने सवाल उठाया कोर्ट कचहरी का। अफसा एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। अफसा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी मिसेस शर्मा ने एक मुद्दा उठाया कि अगर जजेस और एडवोकेट हिजाब करके जाएं तो कैसा लगेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, इस मैटर में ये है कि हमारे ये मुद्दा पहले भी इस मामले में उठा है, और इलाहाबाद में और यहाँ दिल्ली में भी सर बहुत से ऐसे एडवोकेट्स हैं और जजेस भी हैं जो हिजाब पहन करके अपना काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जो संविधान है, सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए अपने संविधान की, जिसके अंदर ये क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है और उसको अपना सकता है, उसको कोई मतलब रोका नहीं जाएगा। उसके बाद सर हमारे यहाँ कभी कोर्ट में अगर हमने भी हिजाब यूज किया है तो कभी किसी कोर्ट ने हमें नहीं कहा जी हिजाब पहन के आप नहीं आओगे। लेकिन अगर बात करें उस कॉलेज की, उस स्कूल की जहाँ पे वो बच्ची पढ़ने गई, तो सर इसमें मुझे अगर कुछ बुरा लगा तो वो एक ही बात थी कि सर क्योंकि अगर किसी स्कूल के जो रेस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल, वो उनको नोटिस दें और उन्हें बताएं कि ये यूनिफॉर्म यहाँ पर ऐसे यूज करनी है, आप ये नहीं कर सकते। ना कि बाहर के लोग आकर के नारे लगाएं या वो करें, ये गलत था। और ये गलत इसलिए था क्योंकि इसको जबरदस्ती राजनीतिक मुद्दा बनाना था, इसलिए ये एटीट्यूड लिया और पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एक जो वर्ड हमारा हमेशा होता है जिसको यूज करा जाता है राजनीति में, उसको फैलाया गया। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके, मैं आता हूँ अफसा आपके पास भी। पढ़ती हूँ, कोर्ट में भी इकरा नमाज हमारे पढ़ती साथ हूँ। है। इकरा, आप टीचिंग लाइन में हैं और मैं जानना आपसे चाहता हूं, अभी अफसा ने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाने की एक साजिश है और ये जो हिजाब है ये तो एक बहाना है। तो इसको आप किस अंदाज में लेती हैं, किस नजरिए से इसको देखती हैं इस सारे एपिसोड को? इकरा। बिल्कुल सर, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल इशू ही है, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन का रूल सेटअप होता है कि कोई हिजाब आप नहीं पहनेंगे, आप टर्बन नहीं डालेंगे या कुछ नहीं डालेंगे, तो ये एक फ्रेमवर्क रातों रात नहीं बनाया जाता बिना नोटिस के। तो अनटिल अगर आप कोई रूल्स चेंज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप सिर्फ 2 महीने पहले एग्जाम से आकर आप बोलते हैं कि नहीं हम हिजाब में एंट्रेंस आपको नहीं देने देंगे, आपकी एंट्री नहीं होगी अगर आप हिजाब पहन कर आएंगे। उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को या यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए था? देंगे तो ये विवाद ऑब्वियसली जब 5 स्टेट्स में चल रहा है, ये वोटिंग का चल रहा है, उसी पर्टिकुलर टाइम पर का मुद्दा भी उठाना जरूरी था। अगर हमें पता है कि हमें इस यूनिवर्सिटी में नहीं पहनना हिजाब, फिर वो हमारी चॉइस है कि हम उस पे एडमिशन ले या ना ले, पर पहले एटलीस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन तो देनी थी ना, या आप रातों रात उठा के आप ये बात कह देंगे? नहीं, फिर वो तो हर कॉलेज का एक सिस्टम है, हर कॉलेज का, हर इंस्टीट्यूट का वहाँ ड्रेस कोड होता है ऑटोमेटिकली, मतलब वहाँ है, सिस्टम होता है लड़कियां हर आती नहीं, जगह और का। अगर उसकी फुटेज है
सर नहीं, उसकी मैं जानना ही चाहता हूँ, अगर कोई, चाहे वो मुस्लिम लड़की ने तोड़ा उस रूल को, भले ही वो कोई हिंदू तोड़ता, भले ही कोई जैन तोड़ता, उससे कोई मतलब नहीं है। बात ये, क्या ये गलत नहीं था इस तरह का रूल तोड़ना और फिर उसको मुद्दा बनाना? सर मतलब रूल किस चीज का, हिजाब पहनने का रूल? जी, हिजाब करने का अगर वहां अलाउ नहीं था उस कॉलेज में, सर देन क्यों पहना, कि क्यों अगर कोई हिजाब किया गया? और उसको अब सही सर ठहराया मैं जा तो रहा है, ये उस मानती रूल हूँ को कि तोड़ना सही ठहराया जा रहा है। सर रूल को तोड़ना तो हमेशा गलत ही होता है, पर वो रूल तोड़ा नहीं गया क्योंकि वो लड़की अगर उस इंस्टीट्यूशन में आ रही है यानी कि वो हिजाब पहनकर आ रही होगी। पर ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर और ये हिजाब का कंट्रोवर्सी छेड़ना, आपको नहीं लगता कि ये कोई पॉलिटिकल इशू है? नहीं, वो पॉलिटिकल इशू में सबसे पहले मुस्लिम को टारगेट किया गया, एक लड़की को, उसको कहा गया कि आप हिजाब पहन के जाइए, ताकि फिर दूसरे लोगों को अ, प्रवोक किया गया। सना, सना मैं आता हूँ, सर इस बात का कौन कह जवाब रहा है? आपसे लूंगा। इससे पहले हमारे साथ बीजेपी के एक नेता जुड़े हैं, तो मैं, सभी का एक मत ये है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है। गिरी जी, उमेश गिरी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का किया धरा नहीं है कुछ इस तरह का कि इलेक्शन में हिंदू मुस्लिमों को आपस में बांट दो? मैं आप सभी को बताना कि कोई गंदी राजनीति नहीं करती है जी, ये गंदी राजनीति है। आपको बताना चाहता हूं, वो मुस्लिम लड़की अभी बोला है कि वो हिजाब पहन के गई तो उसका विरोध किया। आज से पहले भी वो हिजाब पहन के जा रही थी क्या? किसी एक को पता हो तो बताए। स्कूल में एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, उस यूनिफॉर्म पहन के हम डेली जाते हैं। हमने एडमिशन लिया तब से हम लास्ट तक गए। उसको क्या जरूरत थी कि पर्टिकुलर डेज में हिजाब पहन के जाना? ये टोटली दिखाता है कि दे दिए या क्या किया, और उसको कहा आप हिजाब पहन के जाइए, और हिजाब पहन के गए तो उसको रोका गया। रोकते ही उनके पीछे एक भीड़ थी जिसने उसके साथ खड़े होके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छेड़ दी। और ये टोटली आप देखेंगे कि सिर्फ एग्जैक्टली गिरी टोटली जी, आप आप देखेंगे। जो कह रहे हैं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। आप जो कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि वो मुस्लिम लड़की को किसी ने बहकाया होगा या उसको कुछ ट्यूटर किया गया होगा कि आप आज पर्टिकुलर इस दिन आप जो है हिजाब करके जाएं। वो गई, चलो मान लिया, लेकिन साथ ही साथ हिंदू संगठनों को क्या पता था कि आज एक पर्टिकुलर लड़की हिजाब करके आएगी, तो हमें एक टेम्पू भर के 150 लोगों की भीड़ वहां झंडा डंडा लेके, स्कार्फ लेके, जो सेफ्रन कलर का वो कपड़े लेकर के और झंडा डंडा लेकर के नारे लगाने हैं और उसका विरोध करना। इट मीन्स दोनों का कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट तैयार थी। नहीं, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, चाहे वो कोई भी हो, तो दूसरी पार्टी अपने आप कूद जाती है। और पार्टी नहीं कूदी, यहाँ पे बीजेपी कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू संगठन इन्वॉल्व है। उसको इसलिए बीजेपी से कहा जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हिंदुओं की पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने मुस्लिमों को सबसे ज्यादा दिया है। अभी यूपी में चुनाव चल रहा है, आप यूपी का रिकॉर्ड निकालिए, सबसे ज्यादा कॉलोनी मिली मुसलमानों को मिली है, शौचालय जो मिले हैं नहीं, यूपी हम में उस मुद्दे सबसे पे नहीं ज्यादा जा रहे हैं कि मुसलमानों को बीजेपी मिली ने है। क्या दिया, उस मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशंस एक साथ चली, उधर से हिजाब पहन के लड़की की एंट्री हुई, उधर से हिंदू संगठन पहले से तैयार थे, उन्हें पता था उनके सोर्सेज से कि भाई वो एक लड़की आज हिजाब करके आएगी और हमें उसका विरोध करना है, और उस लड़की से कहलवाया गया, अल्लाह अकबर के नारे लगवाए गए। ये सब है को किसकी चाल? हम तो कहते हैं, आम आदमी कह रहा है सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी कर रही है, या कांग्रेस कर रही है, या सपा कर रही है, कौन कर रहा है इसको? और अगर बीजेपी नहीं कर रही तो क्या इसका विरोध किया गया? क्या उन लोगों को अरेस्ट किया गया जिनकी वजह से पूरा देश आज दंगों की अब मैं तरफ आपको बढ़ रहा है? बताता हूँ, ये आप इसमें इसमें आप देखेंगे, बीजेपी का कोई भी नेता पूरे देश में किसी ने पहले इस मुद्दे पे टीका टिप्पणी करी नहीं। पहले टीका टिप्पणी हुई है कांग्रेस की तरफ से, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से।
जिसने इसको बढ़ावा दिया। आपको कुछ मुस्लिम महिलाओं को पैसे देके बिठाया गया था और कुछ नहीं था, और यही हिजाब में हो रहा है। अभी सीए सना जी ने हिजाब का कहीं ना कहीं समर्थन कर रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो लाइव आई हैं, उन्होंने हिजाब की ड्रेस क्यों नहीं पहन रखी? क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं चाहती, केवल एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, हाँ भाई हम हिजाब के समर्थन में, हम विरोध में हैं। अरे आपको हिजाब पहनना है, आप पहनिए ना, आपको मना कौन कर रहा है? हम मना कर रहे हैं? स्कूल का रूल्स होता है, कॉलेज के रूल्स होते हैं, कॉलेज में लोग अपने ड्रेस में जाते हैं, हिजाब पहन के भी जाते हैं। अब हम मदरसे में कहें मैं भाई पुजारी हूं, टीका लगा के जाऊंगा, ब्राह्मण हूं, तो मदरसे वाले विरोध करेंगे। धर्म की राजनीति ना करें, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये टोटली पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स इसलिए कि बीजेपी 5 राज्यों में बढ़त बना रही थी, स्पेशली उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर बीजेपी की तरफ जा रहा था। उस वोटर को कहीं ना कहीं भटकाने के लिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने मिलके पैसे देके, ये बिना लोग लालच दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। गिरी जी मैं आपको रोकूंगा, सना कुछ कहना चाह रही है। सना सीधा सीधा आरोप लग रहा है, गिरी जी कह रहे हैं कि ये पैसे दे करके स्क्रिप्ट तैयार हुई और पैसे दे करके सब बवाल मचाया जा रहा है। सना, उन्होंने आप पर भी एक बात कही है कि आप अगर इसका समर्थन करती हैं तो आप क्यों नहीं पहन के डिबेट में, आप क्यों नहीं हिजाब करके आई? सना, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा, इसमें जवाब आपसे चाहिए। पहली चीज, हिजाब पहनना ना पहनना नहीं है, ठीक है। आज की डेट में सरदार जो है वो आधे लोग जो है वो पगड़ी बना के घूमते हैं, आधे नहीं घूमते, तो आप क्या उनको सबको पकड़ के पगड़ी बना देंगे क्या? नहीं होगा। वी रिस्पेक्ट एवरीबडीज चॉइस एंड द फ्रीडम टू ऑप्ट इन देयर रिलीजन। उमेश जी, जो आपने बात बोली कि मैं समर्थन नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं नहीं पहनती तो समर्थन नहीं करती। आई सपोर्ट पीपल हु वेयर हिजाब, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज, भेजा गया और वो सब चीजें, तो क्या बीजेपी से हैं आप? तो जब आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो आई एम श्योर बीजेपी ने खुद ही इम्प्लांट किया होगा टू अट्रैक्ट, क्योंकि बीजेपी की हमेशा आदत है रिलीजियस मुद्दे उठाना और उसके बाद में उसके ऊपर कोई ना कोई अपने आप को लाइमलाइट में लेकर आना। पहले सीए का मुद्दा उठा, उसके बाद में फार्म्स लॉज का मुद्दा उठा। जब फार्म लॉज के अंदर पंजाब के फार्मर्स डट गए, पार्लियामेंट के अंदर बिना डिबेट के लॉज को वापस लिया गया, यानी कि वो रेलेवेंट ही नहीं थे। बीजेपी क्या कर रही है? लाने से पहले डिस्कशन नहीं करी, लाने के बाद करी। अब इनको वहां पे बहुत कुछ हो गया, तो अब इनको कुछ ना कुछ तो करना था लाइमलाइट में आने के लिए। एंड बीजेपी प्रोग्रेशन की राजनीति नहीं करती, वो कहीं ये नहीं कहती कि हमने ये काम किया। इंडिया की जीडीपी की अगर हम बात करें, सिर्फ हमारी सरकार, चाहे जॉब्स की बात करिए, चाहे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, वो बात ही नहीं करनी है। आपको हिजाब के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप डिसाइड कर लीजिए आपको राजनीति किस चीज की करनी है। आपको डेवलपमेंट चाहिए कि क्या चाहिए? आज की डेट के अंदर यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ठीक है, आई एम श्योर नोबडी इज बॉदर्ड कि आपके सर्कल के अंदर कितने मुस्लिम्स हैं और कितने नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आज हम यहाँ पर हैं, हम 5-6 लोग यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, गुरविंदर मैम जी हैं, she is again from a different community, we all are sitting together and speaking। इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्या चीज है क्या नहीं है, रिलीजन कहाँ पे किसको क्या कह रहा है। रिलीजन की बात करेंगे, हर एक रिलीजन के अंदर हेड कवर लड़कियों के लिए है। अभी मैंने एक राजपूत कि वो घूंघट डालेंगे, आप घूंघट ना उतारना, कुछ भी छोड़ देना, ये स्टेटमेंट राजपूत का है। तो हिजाब का पहले मतलब तो समझिए होता क्या है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हिजाब का मुद्दा उठा। उसका एक फायदा जरूर हुआ है कि लोगों को ये नहीं पता था कि हिजाब होता क्या है।
और एज अ मुस्लिम इन माई कम्युनिटी आई कैन से, जहां पहले 3 लोग हिजाब करते थे, अब आज की डेट में 7 लोग हिजाब। So you are achiever. और You वो are स्ट्रेंथ achiever. है जिससे बाकी के लोग डर रहे हैं, Muslim उनको community वो is मुद्दा achieving by बना this रहे all हैं। propaganda. It is the propaganda. Okay. एग्जैक्टली आप लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आई शुड से थैंक्स टू दीज पीपल। दूसरी एक और चीज मैं ऐड करूंगी, जो बात आपने बोली कि स्कूल्स के अंदर या कहीं पे एक यूनिफॉर्म का एक फ्रेमवर्क है। जब बात आती है यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म के अंदर क्लियरली मेंशन होता है दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड करना है। कहीं ये नहीं लिखा कि हिजाब नहीं पहनना है, एक्सक्लूजन नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफाइन है। एज अ लॉयर यहाँ कई सारे लोग बैठे हैं, वो उठा के उनके रूल बुक्स पढ़ लीजिए, वहां पे इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक्सक्लूसिव डेफिनेशन सब लोग समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। चेक दोस रूल्स फर्स्ट। नहीं, मैं इंटरप्ट करूंगा सना। गुरिंदर, सना जी ने कहा कि वहां ये लिखा है कि आपको ये पहनना है, पर ये कहीं नहीं लिखा कि आपको ये नहीं पहनना है। ये एक बड़ा अजीब सा मुद्दा उठाया सना जी ने। आपका इसमें क्या कहना है गुरिंदर? गुरिंदर अनम्यूट किए अपने को, अनम्यूट करके बात करें। हाँ, यस हाँ जी जी। सर, बिल्कुल ये अजीब बात नहीं है, बिल्कुल सही बात कही गई है। जिस इंस्टीट्यूशन में जो जी गाइडलाइंस दी जाती हैं वो हमें फॉलो करने की गाइडलाइंस दी जाती हैं, कहीं भी एक्सक्लूसिव पार्ट नहीं लिखा जाता। और स्पेशली रिलीजन को लेके तो बिल्कुल ही नहीं कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट देश से ऊपर नहीं है सर। इस मुद्दे को देश हित, जनहित की भावना से देखा जाए तो मैं कहती हूँ डिफरेंसेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। और कोई भी मुद्दा अपने आप में मुद्दा तब तक नहीं बनता जब तक वो इंटरकनेक्टेड ना हो सर। इंटरकनेक्टेड है, सोशल भी है, रिलीजियस भी है, तभी तो ये पॉलिटिकल है। मैं तो ये कहूंगी, इन्होंने कहा पॉलिटिकल ही पॉलिटिकल है, सोशल भी है, रिलीजियस भी है, पॉलिटिकल भी है। गाइडलाइंस दी गई है उसे फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। जहां पे हमें जो ड्रेस कोड कहा गया है हमें वही फॉलो करना चाहिए। सपोज एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं एयर होस्टेस हूँ, अगर मैं वहां पे ड्रेस फॉलो नहीं करती, मैं अपनी कुछ भी पहन के चल देती हूँ, तो दे विल अलाउ मी टू डू दैट जॉब? नो, नेवर। तो इसीलिए जहां पे हमें जो गाइडलाइंस दी हुई है वो फॉलो करनी चाहिए। इंक्लूसिव पार्ट इंक्लूसिव ही लिखा जाता है, एक्सक्लूसिव कहीं भी लिखा नहीं जाता। रिलीजियस मुद्दा नहीं उठना चाहिए सर इस चीज को लेके। और हम जनहित में देश की बात करेंगे जी। पार्टी को इन्वॉल्व करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये देश का मुद्दा है और देश जनहित की बात करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कास्ट, क्रीड और क्लास के डिफरेंसेस को खत्म करने ही मैं आई हूँ। मुझे बिल्कुल भी अपने विचारधारा में पसंद नहीं कि किसी भी तरह से किसी भी रिलीजन को लेके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मेरा मुद्दा ये बिल्कुल भी नहीं है। हम नहीं, सबका बात साथ चाहते हैं, ठेस सबका पहुंचाने के विकास नहीं। चाहते हैं। अप्सा, यू आर आल्सो एन एडवोकेट। अप्सा, सना जी ने Yes, मुद्दा sir. उठाया कि ड्रेस कोड स्पेसिफाइड किया गया है, बट उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि ये नहीं करना है, मतलब हिजाब नहीं करना है या करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इसमें आपका क्या कहना है एज पर लॉ? बिल्कुल सर, मैंने अभी जब मैंने बताया तो मैंने वही बताया सर कि काफी लोग हिजाब पहनकर के कोर्ट में परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन कभी किसी को नहीं रोका गया। तो जो ड्रेस है, हमें अपनी प्रॉपर ड्रेस लेना चाहिए। और अगर कोई चीज हमारे धर्म के अकॉर्डिंग अगर हमें यूज करनी है तो उसको रोकने के लिए पहली बात तो कहीं भी ना तो संविधान कहता है, ना ही कोई इस तरह की कोई भी रूल बुक। जो इंस्टीट्यूशन है उसको नोटिस उन्हें देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ना कि इस तरह से रोड पर इस तरह के सीन क्रिएट होने चाहिए। और मेरा तो सर कहना ये भी है कि इसके अंदर प्रॉपर इंक्वायरी करके जो लोगों ने इस तरह से ये किया है, वो कॉलेज के थे भी वो लोग, बाहर के लोग अगर नहीं, आकर अब के इस तो तरह से बढ़ता जा किसी रहा भी है। संगठन के अब हों तो तो लाठीचार्ज भी कल हुआ है। अब तो सर, बहुत कुछ हो गया है। अब तो ये आग, मैं कहूंगा चिंगारी जो क्योंकि थी सर वो आग का सर रूप ले रही सबसे है। बड़े, बिल्कुल सर, सबसे बड़े लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं। दोनों ही, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू को बोलूं या मुस्लिम, दोनों ही कम्युनिटी में जो है एक, जहां बात आती है हिंदू और जहां बात आ गई मुसलमान, तो वो बस उसी चीज के पीछे लग जाते हैं जो चीज दिख रही है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है
उसको कोई सोचता ही नहीं है। ओके खान साहब एक मेरी फ्रेंड ने स्टेटस लगाया जी, आई सपोर्ट हिजाब। मैंने उसको क्वेश्चन किया कि आपको कभी किसी ने हिजाब पहनने से रोका है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा फिर आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो? मैंने एग्जैक्टली वही वही मानसिकता की तरफ सबसे मैं कहा था इशारा वही कर रहा हूँ। उसको खान स्ट्रिक्टली साहब किया आप सुन पा जाता, रहे हैं? ना कि उसको फैलाया जाता। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, मैं आपसे अगर जानना चाह रहा हूँ, अभी अगर आपने उसको सबको सुना, फैलाया नहीं जाता, तो ये जो हिजाब का मुद्दा सना जी ने उठाया कि वो स्पेसिफाई ये नहीं है कि ये नहीं पहनना है इसलिए हम तो वो पहन सकते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जो पहनना है वो डिफाइन किया गया है, अगर उसके अलावा कुछ भी पहना जाएगा तो उसका विरोध होगा या उसको इनडिसिप्लिन में माना जाएगा। देखिए राकेश जी, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये जो है हमारी अपनी तहजीब है, हमारी अपनी सोच है, जो है हमको आजादी है। लेकिन आप अगर कहेंगे तो जो भी, आप तो मुस्लिम की बात करते हैं, आजकल तो हिंदू लड़कियां भी अपने को आइडेंटिटी छुपाने के लिए हिजाब लगा के चल रही हैं। सोनम कपूर और सिलिकॉन शेट्टी जो है, ये सब भी हिजाब लगा करके एक तरह से इसको माने समझिए कि ट्वीट कर रही हैं, ट्विटर पर हिजाब लगा करके अपने चेहरे को जो हिजाब लगा कर ट्वीट कर रहे हैं। जी ये कर्नाटका गवर्नमेंट की पूरी तरह से फेल्यूर है, कर्नाटका गवर्नमेंट। नहीं तो ये हजारों लड़कों को ये जो पट्टा है, गेरुआ पट्टा जो है, ये इसका फंडिंग किसने किया? किसने फंडिंग किया? किसी न किसी। देखिए हर मुस्लिम के घर में हिजाब है। जो दुपट्टा जो लगाते हैं, उसी दुपट्टा को सीने पर नहीं रख करके पूरे जो है चेहरे पर लपेट के अपने बाल को ढक लेना, वही हिजाब है ना जी। तो बाल को ढक लेना ये हमारी तहजीब है। तो हमारी तहजीब क्या है, इससे क्या लेना देना है आपको? हम जो है दुपट्टा से ढक के चेहरे पर जाएं या दुपट्टा अपने सीने पर डाल के जाएं, इसकी कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आप बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। कभी अजान का मुद्दा बनाते हैं, कभी नमाज का मुद्दा बनाते हैं। आपको एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट आप बार बार करते हैं? तो आप क्या चाहते हैं? उसके ये क्या तो मायने हुए कि हिंदुस्तान में पूरे मुसलमान देश नहीं में रहे? एक आंदोलन छेड़ दिया जाए कि भाई हमें, जैसा अभी अफसान ने कहा कि आई नहीं, सपोर्ट हिजाब, आंदोलन तो देखिए, और सना ने एक बहुत अच्छी बात कही हिंदू कि कम्युनिटी के जितना लोग हमारा भी इसके इसका सपोर्ट विरोध में हो आ रहा रहे है हैं। उतना उसका पंजाबी हमारा प्रचार हो रहा है। तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, ये आप प्रचार आप जो इसके सपोर्ट में तो हिंदू संस्कृति सो गई थी उसको और जगाने के लिए खुद ही आप लोग ये सब नहीं, मुस्लिम राकेश समुदाय कर रहा जी, हो। राकेश जी, इसको तुल दिया जा रहा है, इसको तुल दिया जा रहा है। और इसके सपोर्ट में हिंदू कम्युनिटी भी आ रही है, जो है आप पंजाबी भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, आपको क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, सारी कम्युनिटी इसके सपोर्ट में आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं, सरोजिनी नायडू की जन्मदिन भी है। इतनी बड़ी शिक्षाविद, जिसने महिलाओं को शिक्षा में आगे लाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी सरोजिनी नायडू ने। तो आप मुस्लिम महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में अगर जोड़ना चाहते हैं तो हिजाब की बात मत करिए, उनके इल्म की बात करिए, उनके एजुकेशन की बात करिए, उनको फैसिलिटी की बात करिए कि वो हिंदुस्तान की मुसलमान लड़कियां जो है वो पढ़ लिख करके आगे आए और IAS IPS बने, चार्टर अकाउंटेंट बने, समझ गए ना, वो कैसे राष्ट्र के मुख्य धारा में आए। ये मसला होना चाहिए सरकार का। लेकिन सर अगर कार्य जगह सर्टेन रूल रेगुलेशन बाकी और बना कुछ है, नहीं है। अगर सर्टेन रूल रेगुलेशन बना है, आज हिजाब की बात हुई है, कल वो कोई लेडी, कल सना किसी इंस्टीट्यूट में जाके कहे मैं तो बुरके में ही जाऊंगी, या अफसा कहे कि मैं तो अब कल से बुरके में आऊंगी, और फिर उसका विरोध हो, फिर एक आंदोलन हो, फिर ये एक नाटक शुरू हो, ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है ना सर जी। नहीं, तो हमारे कहने का मतलब, अगर हाई कोर्ट कल के दिन अगर कर्नाटका हाई कोर्ट कोई डिसीजन देगी या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, आ चुका सर, आ चुका, मंडे कल 2 बजे सुनवाई है। सारे उलेमाओं को लेकर के, कुरान शरीफ को लेकर के, सारे जो लोगों की विद्वता के शिखर पर बैठे हुए लोगों को लेकर के सारी स्टडी कर करके नहीं इस पर जो है जजमेंट देगी इसका क्या इतिहास रहा है। इतने सालों बाद, अरब में सदियों बाद आज इसकी जरूरत पड़ रही है कि हिजाब कानून इसका इस्लामी धर्म का हिस्सा है या नहीं, या संविधान में इसका क्या प्रोविजन है। आज ये सब मुद्दा कल बुरके पे आएगा, परसों हिंदुओं के धोती कुर्ते और उस पे आ जाएगा, तिलक पे आ जाएगा, या 3 दिन बाद वो पगड़ी पे आ जाएगा।
तो नहीं नहीं, वो ये सब एकदम चीजें एकदम कहीं ना आएगा कहीं आएगा। रुकनी कल के चाहिए। दिन तो कल के नहीं, कल के दिन तो आप ये कहेंगे, नहीं कल के दिन तो ये कहेंगे कि कोई पंजाबी लड़का अपना पगड़ी लगा करके क्लास में नहीं आएगा, इसलिए कि आपका ये ड्रेस कोड से बाहर है, आपका ड्रेस कोड में नहीं है ये। अगर ड्रेस कोड आप पैंट शर्ट को बना देंगे, टाई को बना देंगे, तो पगड़ी का तो कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, तो पगड़ी पहन के वो नहीं आ सकता है। तो आप ठीक मुद्दा आप उठाया ये आपने। कैसे करेंगे, आप पहले बहुत बताइए। ये एक्चुअली बहुत अनलिमिटेड इस बहस इस पे की जा सकती है, लेकिन योर माइंड ओपनर का मानना ये है कि हम इन मुद्दों को उठाने का हमारा मकसद केवल ये है, हम किसी पर्टिकुलर समुदाय के तरफ आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम आप सब मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह का चलाएं, एक अपील समाज से करें कि हम तथाकथित पॉलिटिशियंस का मोहरा ना बने, तथाकथित कठमुल्लाओं का मोहरा ना बने, तथाकथित सो कॉल्ड नेताओं का, जो नेता अपनी दूसरे के घर में आग लगा करके, देश में आग लगा करके और अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, उनसे सावधान हो। हम ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं और इसी अवेयरनेस के लिए आप सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मेरे पास खान साहब मैं एक्चुअली यही समय नहीं, पैगाम देना नहीं तो मैं चाहता हूँ। मैं जरूर आपको समय देता, 10-20 सेकंड बचे तो मैं केवल इस चैनल के माध्यम से, और आप सब लोग जो विद्वान लोग यहाँ आए हैं, इन्होंने अपनी अपनी बात आप सबों ने रखी है, मैं केवल इसमें यही अपील पूरे राष्ट्र से करना चाहता हूँ, जहां भी ये दंगे हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो रहे हैं, इनको पैनी नजर से देखा जाए। कौन इनके पीछे डमरू चला रहा है, कौन नचा रहा है कठपुतलियों की तरह, हमें और आपको, हमें उनसे सावधान रह करके इस देश को बचाना है। आप और हम सभी इस देश का हिस्सा है, हम सब मिलकर काम करेंगे तभी मुझे लगता है कोई डेवलपमेंट, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या ये सब काम हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की मैं डिबेट को यहीं विराम देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी मुद्दे पर इंशाल्लाह, अगर चाहा तो ये मुद्दा संभलेगा, सुलझेगा और जल्दी ही खत्म होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ पुनः आपका अल्लाह मत धन्यवाद। कहें। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। जी जय हिंद। जय हिंद।